तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एपी के 91 पदों का योग। क्लास 10 के मैथ का टॉपिक है एपी के 91 पदों का योग। तो ये क्या होता है? तो पहले हम इसके डिटेल में जान लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हेडिंग लिख देता हूँ, एपी के 91 पदों का योग। इसका मतलब यह है कि हम एपी के n पदों का योग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे और कोई कह दे कि 2 4 6 ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक। और इसे के हमें 20 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। एक से लेकर मतलब यहाँ से लेकर 2 से लेकर 20 पदों, मतलब पहले पद से लेकर 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि इससे कर सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके हम सब कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये हमें बहुत समय लगेगा, ठीक। इसमें हमें बहुत से समय लगेगा। अगर कोई दे दे कि 2 से लेकर पहले पद से लेकर 1000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे ज्ञात करेंगे, बहुत समय लगेगा, ठीक। तो इसके लिए ही एक तरीका बताया गया है। तो इसका हम एक फॉर्मूला देखेंगे और इस देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक। तो पहले फॉर्मूला को बता दे रहा हूँ, ठीक। क्या कि ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है S = n/2 2a + n-1 × t है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि ये आया कहाँ से। अब ऐसे तो किसी ने इसका बारे में बता नहीं दिया होगा कि ऐसे ही होगा, ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला आया होगा। तो यही देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक। जिससे हमें डीपली हमें पता चल पाएगा और क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझें। देखो, अगर मैं पहले पद मतलब अगर यहाँ पर लिखें पहले पद, दूसरा, तीसरा, इन सभी पदों को हम जोड़ेंगे, मतलब 20 तक हम जोड़ेंगे। 1 2 मतलब 3 मतलब 20 पदों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक। तभी मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको शब्द रूप में लिखते हैं। जैसे अगर शब्द रूप में लिखे, पहला पद हम लोग क्या लिखते थे? ए लिखते थे। अब इसके बाद हम दूसरा पद क्या लिखते थे? ए + डी लिखते थे। इसको हम जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर इसे कर दे रहा हूँ, इसको हम प्लस लगाएंगे। दूसरा पद a + d होता था। तीसरा पद क्या होता था? तीसरा पद अगर a1 देखें तो पहला पद a होता था। a2 देखें तो a प्लस मतलब इसमें सारवंतर जुड़ जाएगा। a3 देखें तो a + 2d होता था, सारवंतर का 2 गुना। a4 देखें तो a + 3d होता था, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पर जितना पद रहेगा उसका एक माइनस रहेगा। तो इसी तरह अगर इसका हम तीसरा पद देखें, a प्लस हो जाएगा 2d। और इसी तरह nवां पद इसका देखें तो क्या होगा? a + n-1। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। सर यहाँ पर अगर इसका nवां पद देखें तो ये हो जाएगा a + n-1 × d होगा, ठीक। ये होगा। तो इनको हमें सम करना है, मतलब जोड़ना है, तो हम पहले इसी तरह लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हम उल्टा लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसका उल्टा यहाँ पर लिख देंगे। इसका उल्टा क्या होगा? इसको हम यहाँ पर लेते आएंगे। तो ये हो जाएगा a + n-1 × d, ठीक। प्लस अब इससे एक पिछला पद क्या होगा? अगर इससे हम पहले का पद पता करें, इससे पहले का पद, तो कैसे हमें पता चलेगा इसका पिछला पद क्या है? तो देखो, इसका पिछला पद कितना होगा? n-2 ही होगा। कैसे? देखो, मान लो अगर जैसे ये 10वां पद है, ठीक। तो इसमें एक घटा है तो मतलब 9वां पद आया है। इसमें और घटाएंगे तो 8वां पद आएगा। इसी तरह हम करते जाएंगे तो अंत में ए आ जाएगा, आएगा, ठीक। तो वही हमें करना है।
तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इसी तरह a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। इसको आप रफ एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। डॉट करके अंतिम में ये a आएगा, ठीक, अंतिम में वो पद आ जाएगा। केवल मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जो किया है, यहाँ पर तीन पदों का मैंने योग ज्ञात किया है, उसके बाद यनवा पद कर दिया है, ठीक, मतलब यहाँ पर जोड़ दिया। इसका उल्टा टोटल मैंने यहाँ पर लिख दिया, अंत में ये आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है, ठीक। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2s, ठीक, 2s आ रहा है। अब इसको इससे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा a प्लस ए, कितना होगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, हो गया। इसके बाद फिर से देखते हैं, प्लस इसको और इसको जोड़ना है, ठीक। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर रफ में, यहाँ पर रफ और कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले लेगा। a प्लस डी, ठीक, प्लस a प्लस n माइनस टू डी, यहाँ पर जो दिया है वो जोड़ा हूँ, ठीक। अब देखो a से a जुटेगा तो 2a आ जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे, यहाँ पर तो d बचा है, अभी वो इसको हम मल्टीप्लाई करूँ तो ये बचेगा एन डी माइनस टू डी। अब जब यहाँ पर d से मैं माइनस डी में माइनस करूँगा तो ये बचेगा 2a प्लस एन डी माइनस डी। इसी तरह ये बचेगा, जब हम इसमें d को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n माइनस वन इंटू डी बचेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये समझ नहीं आया है, ठीक, मैं ज़रूर समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये n2a प्लस n माइनस वन डी होगा। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी तरह जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक, ये भी इसी के बराबर आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा रफ पर, प्लस 2a n माइनस वन इंटू टी, ठीक। और अंत में बच रहा है ये और ये, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, सिंपली दिख रहा है कि 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस n माइनस डी, 2a प्लस n माइनस डी, 2a प्लस n माइनस, इस सब में 2a प्लस n माइनस वन डी है। इसको चाहे हम कितना भी बढ़ा लें, तुम क्यों नहीं एक चीज कर दें, केवल हम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्यों नहीं लिख दें, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम इसको 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बाई टू होगा। अब देखो जब अब तो यहाँ तो आ गया, अब देखो n बाकी रह रहा है, तो देखो n से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर n से मल्टीप्लाई मतलब पदों की संख्या से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करें, तो अगर फॉर्मूला देखें अच्छे से तो ये बच जाएगा s इक्वल्स टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये हमारा फॉर्मूला रहा इस लेक्चर से, ये निकल के आया है। देखो एक बार रिकेप करवा देता हूँ कि मैंने बताया क्या बताया। यहाँ पर मैंने तीन पदों का योग्यता है ज्ञात किया शब्द के रूप में, यहाँ पर संख्याओं के रूप में 1 प्लस 2 प्लस 3 कर सकते हैं, लेकिन मैंने पदों के रूप में लिखा। पहला पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी लिख सकते हैं, मैंने बताया भी क्यों, पहले पद को ए, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस थ्री डी, चौथे पद को ए प्लस थ्री डी, चौथे पद को ए प्लस थ्री डी और पांचवें पद को ए प्लस फोर डी, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया एनवा पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो जाएगा। अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद मैंने इन दोनों को, इसको और इसको, इन समीकरण को और इस समीकरण को एक दूसरे से जोड़ देने पर यहाँ तक इतना आ गया। अब देखो अब मैंने यहाँ पर एन लगा दिया, एन ऐसे लगाया क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो
ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, हमें पदों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके पदों की संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। ठीक, जो इस एक्सरसाइज में दिया है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया है प्रश्नावली 5.3। ठीक, इसमें हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। प्रश्नावली 5.3, इसमें हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में और कुछ बेसिक्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 2, 7, 12, 10। 2, 7, 12 डॉट डॉट हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में से पूछा था मैंने आपसे कि अगर मुझे यहाँ तक 20 पदों का योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। पहले मैं इसके बता देता हूँ तो इसको बताऊंगा। ठीक, तो बताता हूँ। हमें ए एन तो सब पता है, यहाँ पर ऐसे लिख भी देता हूँ। ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, फिर इसको 4 से माइनस करेंगे तो इतना आएगा। और हमें पद कितना ज्ञात करना है, 20। तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं s इक्वल्स टू n/2 मतलब 20/2, 2a मतलब 4 प्लस n-1 मतलब 20-1 इंटू डी मतलब 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक, तो यस इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई बाई 12 40, तो ये हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा 4002। सो 42 हो गया, यहाँ पर मैंने 0 क्लिक किया। 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 पदों का योग 420 हो जाएगा, दो की दो संख्याओं को। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर ए दिया है 2, डी दिया है 7 में से 5 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। यन यहाँ पर क्या दिया है, 10 पद ज्ञात करना है, 10 पदों का योग। तो यन यहाँ पर हमें 10 दिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा यस इक्वल्स टू 10/2, 2 इंटू ए 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, डी क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हो जाएगा 45। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 4 तो ये हो जाएगा 5 9 45, 4 5 को 20 24, ये हो जाएगा 245, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज में इसी मतलब पहले में ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, इसको आप अपने आप से ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा कि कैसे आएगा। ठीक, अब इसके बाद ये कि दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा या फिर आज के लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक, आज की इस लेक्चर में ये क्वेश्चन बताने के बाद नेक्स्ट डेट से करेंगे अगला क्वेश्चन। तो दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब कि सेम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें दे दिया होता था, पहले दिया होता था कि 20 पद दिया है, इतना पद दिया है। तो देखते हैं। और देखो एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा ध्यान से इस फॉर्मूले को यस इक्वल्स टू यहीं पर यस इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट का जो आपने फॉर्मूला देखा होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी है। इसको मैं अगर चाहूँ तो a प्लस ए
ब्रैकेट में n-1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ। अब जो इतना भाग है ये तो मुझे n वां पद है, तो इसे हम a प्लस n भी लिख सकते हैं। इसका काम आएगा, आगे ये काम आएगा। ठीक, कहीं दिया हुआ कि इसका n वां पद इतना है, ठीक, तो उससे हम इसका आंसर पता करेंगे। ठीक, और इसको हम चाहें तो इसको एक और चीज लिखते हैं, n वां पद को यल भी लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला एक और आ सकता है, इसी से n/2 टू नहीं केवल ए प्लस एल, ये इसका एक और फार्मूला है, इसी से निकल कर आया है। ये कुछ नहीं, ये एक ए प्लस n-1 इंटू डी है, मतलब ये नवा पद है केवल, और कुछ नहीं है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, पहला आप खुद कर लीजिएगा। दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना होगा, ये पता करना होगा क्या है, डी पता करना होगा, यह पता करना होगा। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को भूल जा रहे हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को हम लोग भूल जा रहे हैं। हम सिंपली ये नवा पद ज्ञात करते हैं। इसको सॉल्व करने का अंत दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या है 34, ये नवा पद यहाँ पर क्या होगा, लास्ट पद को ही हम लोग ए नवा पद कहते हैं। यहाँ पर 10 लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने बताया कि 34 होगा प्लस n-1। अब हमें पदों की संख्या तो पता नहीं है, तो अब चूंकि हमें यही ज्ञात करना है, यही लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद हम या फिर चाहे तो एक और तरीके से कर सकते थे, चाहे इसी कर दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक, पहले इस तरीके से बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर 34 माइनस 2, मतलब 32 माइनस करेंगे 34, ये आएगा -2। ठीक, तो -2 इसका डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n। ठीक, -2n प्लस 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 2n, ये हो जाएगा -26 इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 13। n के मान आ गया 13। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखकर हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें सब चीज का मान पता चल गया है। अब यहाँ पर हम सिंपली रखकर इसमें सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम चाहते तो डायरेक्टली इसमें भी रखकर कर सकते थे, आंसर आ जाता है n का मान, तो वही हमारा आंसर होता है। ठीक, देख लेते हैं ऐसे भी, क्योंकि हम ऐसे शायद नहीं कर पाते हैं क्योंकि यस का मान नहीं दिया है। ठीक, तो देखो यस हमें ज्ञात करना है, तो n/2 मतलब n दिया है 13। ठीक, प्लस 2a, ए दिया है 34, 34 गुना हो जाएगा 68, प्लस n-1 मतलब 12 लिख देता हूँ डायरेक्ट, -2 लिख कर -2 दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा -2। सॉल्व करते हैं, 13/2, ये तो 10 आएगा, बाद में सॉल्व करेंगे इसको, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक, आगे जब आएंगे तो कट जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 12 गुना 24 -24, इसको जब सॉल्व करेंगे 13/2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक, जब इसको माइनस करेंगे तो 44 आएगा, 22 गुना 44, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 22, तो करके देख लेते हैं, 13 गुना 26 6 किया जाएगा 286, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 286 इसका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में ये था कि इसमें ये नहीं बताया था कि यन कौन सा है, ये ए क्या है। तो इसे हमें फंडामेंटल जो इसका बेसिक है समांतर श्रेणी का, ये हमें पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये ना पता आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं यन, कैसे निकालते हैं पद की संख्या। अगर आपने ये लेक्चर देखा, वो लेक्चर देखा होगा शुरुआती जो मैंने बताया था पहले दूसरे लेक्चर में, वो आपने देखा होगा तो ये आप इसलिए सॉल्व कर लेंगे, अपने आप से आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये रहे आपके लिए होमवर्क। पहला और दूसरे में 3-3 क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दिया गया है, दूसरे में केवल 2 क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें केवल तीसरा क्वेश्चन कराया जाएगा और इसमें ज़्यादातर होमवर्क ही दिया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत टाइम लेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। और कुछ भी इसमें से डाउट होगा, जो रिलेटेड डाउट होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।